नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सौर मंडल से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं तो इस वीडियो में कवर करेंगे। और जो इतने एग्जाम्स लिखे हैं इनके अलावा भी कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखें। और सौर मंडल से मैं 200 प्लस क्वेश्चन की मैं सीरीज चलाऊंगा जिसमें आपको पार्ट 4 तक मिलेंगे। ये जो है ये पार्ट 1 है, इसमें मैंने 50 क्वेश्चन लिख करवाए हैं। और इसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 के लिए आप लोग कमेंट करें तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो जितने भी सौर मंडल से सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। एग्जामिनर जितना भी प्रश्न बना सकता है उतना बना ले, लेकिन आप लोग उसको जरूर सही करके आएंगे, मैं ये गारंटी देता हूँ। और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम के चैनल पे अगले दिन उसको मिल जाएगा इस वीडियो के बाद। तो आप चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहले विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है ये है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की जो खोज की थी ये की थी कोपरनिकस ने। तो क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिए, सौर प्रणाली की खोज किसने की? कोपरनिकस ने। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें दिया है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये ग्रह हो जाएगा। तो सूर्य के जो चारों ओर घूमते हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जो सूर्य के चारों ओर ये घूमते हैं ये जो हैं ये ग्रह हैं, तो आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये है किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो किसी ग्रह के चारों ओर, जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है, तो चंद्रमा जो है ये अपने आप में उपग्रह है पृथ्वी की तुलना में। तो पृथ्वी जो है ये ग्रह है और चंद्रमा जो है ये एक उपग्रह है। तो जो पृथ्वी का उपग्रह जो है ये चंद्रमा है। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा केपलर। तो ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें है सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कितने ग्रह हैं तो आप लोग उसमें देख भी लीजिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं? तो ये है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर और सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून। आपको मैं हिंदी में बता देता हूँ। मरकरी को कहते हैं बुध, इसको कहते हैं शुक्र, वीनस को, और अर्थ को कहते हैं पृथ्वी, आपको ये पता होगा, और मार्स को कहते हैं मंगल, और अगला जो है ये बृहस्पति, जुपिटर, जुपिटर को कहते हैं बृहस्पति, और सैटर्न जो है इसको कहते हैं शनि, और जो यूरेनस है इसको कहते हैं अरुण, और जो नेपच्यून है इसको कहते हैं वरुण। तो ये क्रम से आप याद रखें, यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनेंगे अभी। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो आप लोग ये देख लीजिए ध्यान से। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो जो सबसे बड़ा ग्रह है ये जुपिटर है, आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा। और सबसे छोटा ग्रह जो है ये बुध है, और पृथ्वी ये है हमारी सबसे तीसरे नंबर पे आती है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, तो मतलब तीसरे नंबर पे आती है। तो ये भी आप प्रश्न याद रखें, अभी आपको काफ़ी यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें है सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा सही क्रम है? तो इसमें आपको क्रम बताना है। तो सबसे पहले अपना जो सन है, सन के बाद क्या आता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी, तो मतलब पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी मतलब ये अपनी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के जो सबसे पास होगा वो सबसे पहले आएगा। तो सबसे पास जो है ये कौन सा है? तो ये है शुक्र, शुक्र के बाद फिर है मंगल, फिर है बुध, फिर है बृहस्पति। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो है ये शुक्र है जो पृथ्वी के इस साइड आता है, फिर उसके बाद मंगल जो कि इस साइड आता है, ये अपनी पृथ्वी है, और ये है कौन सा? तो ये मंगल है, और ये है शुक्र, फिर उसके बाद बुध, फिर उसके बाद बृहस्पति। तो सबसे पहले पृथ्वी अपनी, फिर उसके बगल में जस्ट है शुक्र, फिर उसके जो दूरी से बढ़ते हुए क्रम में बताना था। तो इसके हिसाब से जो है इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोग इसका PDF जो है टेलीग्राम के चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगले दिन में दे दूंगा PDF इसका, तो आप लोग चिंता मत करें एकदम। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से जरूर करें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। तो सबसे पहले आपको बड़ा बताना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, आपको ऐसे बताना है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? तो आपको सभी पता होगा, बृहस्पति सबसे बड़ा है। तो बृहस्पति जो है सारे ऑप्शन में है। और सबसे छोटा कौन सा है? तो ये है बुध। तो आपको ये दो याद हो गए। सबसे छोटा है बुध
और सबसे बड़ा है बृहस्पति। तो बृहस्पति ए ऑप्शन में है और बुध भी दिया है इसमें सबसे छोटा, और इसमें भी सबसे छोटा दिया बुध, और इसमें भी बस 2 ऑप्शन हम लोगों को चेक करने हैं। तो सबसे इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा जो है ये है बृहस्पति, फिर उसके बाद शनि, फिर उसके बाद अरुण वरुण, फिर है पृथ्वी, फिर है शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। तो आप लोग क्रम से याद रखें, ये इसका अवरोही क्रम है, मतलब बड़े से छोटा, बड़े से छोटे की तरफ है। अगर आपको छोटे से बड़े की तरफ बताना है तो आपको इसको ऐसे जोड़ लीजिए, सबसे छोटा है बुध, फिर उसके बाद मंगल, शुक्र, पृथ्वी और वरुण, अरुण, शनि और बृहस्पति सबसे बड़ा है। तो आप लोग ऐसे क्रम से भी याद रखिए, क्योंकि एग्जामिनर कैसा भी प्रश्न आपसे बना सकता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। तो सौरमंडल का जो भाग नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा निहारिका। निहारिका जो है ये सौरमंडल का भाग नहीं है, और बाकी ये तीनों जो हैं ये सौरमंडल के पार्ट हैं। तो आप इसको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, तारामंडल क्या है। तो आपको बताना है तारामंडल क्या है। ये काफ़ी एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। आप लोग ये मत छोड़ी, मतलब कि ये मत सोचिए कि इसकी जो लैंग्वेज है ये बड़ी है तो ये एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं बनाएगा। तो ये एग्जामिनर बना चुका है क्वेश्चन, तो आप लोग इसको ध्यान से देखें। तो तारामंडल क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी के समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। तो इसका जो है ये परिभाषा है, आप लोग इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए बार बार। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दिया है अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 89। 89 जो हैं ये तारामंडल हैं। ये काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। आप लोग सारे क्वेश्चन जो हैं रिपीटर हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं कोई ना कोई एग्जाम में। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें है निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा मंगल ग्रह पर स्थित है निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत। तो आप ये प्रश्न याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें दिया है कि जो पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, तो सबसे पहले आप पार्थिव शब्द को कैसे इसको मतलब कि समझेंगे। तो पार्थिव ग्रह वो होते हैं जो पृथ्वी के समान होते हैं। तो पृथ्वी के समान कितने ग्रह हैं पार्थिव ग्रह, तो ये हैं 4। कौन कौन से हैं, तो ये हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो ये 4 जो ग्रह हैं ये आप याद रखें, क्रम से हैं। यहाँ पे अपना सन है, तो सन, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये जो 4 हैं ये हैं पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह वो ग्रह होते हैं जो पृथ्वी के समान होते हैं। तो ये चारों ग्रह याद रखें, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों ग्रह जो हैं ये हैं पार्थिव ग्रह। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है। तो पार्थिव ग्रह नहीं है ये आपको बताना है। तो बुध ये भी है, शुक्र ये भी है और मंगल ये भी है। तो शनि जो है ये हमारा जो है पार्थिव ग्रह नहीं है। तो ये गैसीय मतलब गैसीय ग्रह है। तो ये है इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें पूछा था नहीं है, तो शनि जो है हमारा पार्थिव ग्रह नहीं है। और पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये जो 4 हैं ये हैं पार्थिव ग्रह। तो इनको भी आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें है बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी। तो ये 4 जो हैं इसका आंसर हो जाएगा। तो आप दोनों याद रखें, जो पार्थिव ग्रह हैं ये भी हैं कितने, 4। इसमें कौन कौन से आते हैं, ये आते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो ये 4 ग्रह जो हैं ये पार्थिव ग्रह हैं। और इसमें जो दिया है बृहस्पति सदृश ग्रह, तो बृहस्पति सदृश ग्रह जो हैं ये 4 हैं। ये कौन कौन से हैं, तो ये हैं बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण। तो ये चारों ग्रह आप याद रखें, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 4 ग्रह जो हैं ये हैं बृहस्पति सदृश ग्रह, ये या इसको बाह्य ग्रह भी कह सकते हैं। इसका मतलब हो जाएगा ये चारों जो हैं ये गैसीय पिंड हैं। तो जो ये चारों हैं इनमें गैस का बहुत भंडार है। ये मतलब कि बहुत, जो बृहस्पति है ये सबसे भारी ग्रह है और सबसे बड़ा भी है। तो ये चारों जो हैं ये गैसीय पिंड हैं। तो इनको भी आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इसमें है बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। तो कौन कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ये मंगल जो है ये पार्थिव ग्रह है, ये बृहस्पति सदृश ग्रह नहीं है। तो जो शनि, अरुण, वरुण और बृहस्पति ये चारों जो हैं ये हैं बृहस्पति सदृश ग्रह। इसमें पूछा था नहीं, तो ये मंगल जो है इसका आंसर हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। इसमें लिखा है दो ग्रहों को छोड़कर, जो दो ग्रहों को छोड़कर ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण को छोड़कर बाकी सभी ग्रह जो हैं ये वामावर्त घूमते हैं। अब आपको मैं समझा देता हूँ वामावर्त और दक्षिणावर्त क्या होता है। तो जो घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं ये होते हैं क्या, ये होते हैं दक्षिणावर्त, ये होते हैं दक्षिणावर्त। और जो सूर्य के मतलब कि जो घड़ी की सुई के विपरीत घूमते हैं, जैसे अगर कोई ऐसे घूम रहा है तो इसको कहते हैं वामावर्त, वामावर्त। तो इसमें जो है 6 ग्रह आते हैं। कौन कौन से आते हैं, इसमें आता है बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण। इसमें 6 ग्रह आते हैं जो कि वामावर्त घूमते हैं। तो आप इसको भी याद रखें। और 2 ग्रह जो हैं जिसमें शुक्र और अरुण है ये घूमते हैं दक्षिणावर्त। ये जो है ये है दक्षिणावर्त, तो ये आप याद रखें। और ये जो है ये है वामावर्त, तो दोनों आप याद रखें। जो घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है उसको हम कहते हैं दक्षिणावर्त, और जो घड़ी की सुई के विपरीत घूमता है उसको हम कहते हैं वामावर्त। तो 6 ग्रह जो हैं ये वामावर्त घूमते हैं, केवल जो शुक्र और अरुण है ये घूमते हैं दक्षिणावर्त। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है सूर्य, तो आपको ये पता होगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा कहलाता है, तो विस्फोटी तारा कहलाती है क्या कहलाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अभिनव तारा। तो इसका जो है अभिनव तारा आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, मतलब जो सूर्य के पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये जो पता किसने लगाया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कोपरनिकस। कोपरनिकस ने ये पता लगाया कि पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है। इसमें बताना है आपको कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे, जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो ये सूर्य जो है, सूर्य एक इसमें सूर्य ग्रह नहीं है, और जिसे प्राचीन भारतीय लोग जो हैं उसे ग्रह मानते थे। तो जो है सूर्य एक ग्रह नहीं है, तो ये एक तारा है, तो ये भी आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 22 है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। तो सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन कौन सी हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन और हीलियम जो हैं ये सूर्य के संगठन में सहायक गैस हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। तो सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्रकाश मंडल। तो ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है। तो सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बर्ड मंडल। तो ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि। तो आपको ये रीजन बताना है, सूर्य जो पूरब में निकलता है इसका रीजन क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसका रीजन है। सूर्य सदैव पूरब से क्यों निकलता है। तो इसका हो जाएगा पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य पूरब में निकलता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 26 है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका जो है 21 जून को दिखाई देता है। नॉर्वे में जो अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है 21 जून को। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो जो ग्रह होता है ग्रह की जो ग्रह का जो कक्ष होता है तो उससे और सूर्य की जो अधिकतम दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अपसौर कहते हैं। जो ग्रह की जो कक्ष होती है, ग्रह की जो कक्षा होती है, उस कक्षा से लेके और उस जो हमारा जो सूर्य है उसकी जो बीच की अधिकतम दूरी है उसको कहते हैं अपसौर। तो ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। मतलब जो कोई अपना ग्रह है उसकी जो कक्षा है उस कक्षा से सूर्य की न्यूनतम दूरी जो है उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं हम उपसौर कहते हैं न्यूनतम दूरी को, और अधिकतम दूरी को कहते हैं अपसौर। तो दोनों आप याद रखें।
ये है अधिकतम दूरी मतलब मैक्सिमम दूरी, और ये उपसौर जो है ये है मिनिमम दूरी। तो आप दोनों को याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप लोग इसको देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, इसमें है मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा आर्कटिक क्षेत्र में। तो ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। मध्य रात्रि का सूर्य जो है ये दिखाई देता है आर्कटिक क्षेत्र में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 32 है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो सूर्य में जो काला धब्बा है तो उसका मतलब क्या है? तो उसका जो मतलब है ये है ऑप्शन सी, धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं, मतलब कि जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं। तो ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, इसमें है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो हाइड्रोजन का आपको प्रतिशत बताना है। और हाइड्रोजन और हीलियम जो है ये सहायक होते हैं सूर्य के, उसमें मतलब जो सूर्य होता है उसमें जो गैस होती हैं ये हाइड्रोजन और हीलियम होती हैं। तो इसमें हाइड्रोजन का प्रतिशत पूछा है आपको, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 71% जो है ये होता है हाइड्रोजन। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 34 है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो तारा आपको बताना है। तारा जो है ये सूर्य है। तो ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। तो सूर्य में कौन कौन सी गैस होती हैं? तो ये होती है हाइड्रोजन और दूसरी होती है हीलियम। तो हीलियम कितनी होती है? हीलियम होती है 29%, और ये जो हाइड्रोजन है ये कितनी होती है? ये होती है 71%। तो दोनों को आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुता में पाया जाता है? तो ये है हीलियम। तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 36 है इसमें हीलियम और हाइड्रोजन जो हैं ये बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, इसमें लिखा है सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, 8 मिनट 30 सेकंड। तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 38 है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो ये है बुध, आपको ये पता होगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 39 है, इसमें है बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो बुध नक्षत्र जो है इसमें आपको एक वर्ष में दिनों की संख्या बतानी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 88 दिन होते हैं। तो ये आप पॉइंट याद रखें, जो बुध नक्षत्र में दिनों की संख्या होती है एक वर्ष में ये होती है 88। तो आप इसको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं किस ग्रह में? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बुध। जो बुध ग्रह है इसमें चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो मतलब आपको वो ग्रह बताना है जिसके चारों ओर उसका कोई उपग्रह है ही नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी करेक्ट। जो बुध है और शुक्र है इसके कोई उपग्रह नहीं है। तो ये पॉइंट आप याद रखें। पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है जो कि चंद्रमा है, और बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो ये आपको सबसे पता होगा। जो सबसे पास है बुध, वो सबसे पहले चक्कर लगा लेगा। तो इसका जो है ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये बुध है। तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा बुध। ये भी इसका भी आंसर बुध। तो मतलब सबसे तेजी से कौन लगाता है? बुध। और सबसे इसका जो परिभ्रमण गति है ये भी अधिक होती है। और सूर्य के सबसे पास कौन है? यही है बुध। तो ये पॉइंट आप याद रखें।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा बुध। जो बुध ग्रह है इसका जो है अक्षीय झुकाव है सबसे अधिक है, तो ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा की तरह जो ग्रह कोई है, चंद्रमा की तरह कौन सा ऐसा ग्रह है जो चंद्रमा की तरह दिखाई देता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बुध। आपको मैं बता चुका हूँ इसमें चंद्रमा की तरह एक्टिविटी होती हैं, तो चंद्रमा की तरह जैसे चंद्रमा है वैसे ही इसका है बुध, तो आप ये दोनों याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 जो है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी की समान, पृथ्वी जितना बड़ा है, तो पृथ्वी के बराबर कौन सा ग्रह है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका सी, शुक्र जो है ये पृथ्वी के समान बिल्कुल है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन, मतलब पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा शुक्र को। तो जो शुक्र है इसको कहा जाता है पृथ्वी की बहन, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वीनस, इसको हम कहते हैं वीनस। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, किस ग्रह को शाम का तारा, इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा शुक्र, मतलब वीनस। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न जो है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह जो है ये कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये शुक्र है, जो कि सबसे चमकीला है। और इसका जो पार्ट 2 है और पार्ट 3 है और पार्ट 4 है वो आपको जल्द ही मिल जाएगा। और आप लोग जरूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर पहले विजिट किए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।